हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे आई होप। आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग जर्नल के बारे में पढ़ देते हैं। जर्नल हमने देख लिए थे, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे, सब देख लिए थे। हमने देख लिया था कि जर्नल में एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अब जर्नल से आगे चलते हैं। जर्नल से एंट्री पोस्ट की जाती है, जिसको पोस्टिंग करना कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, कहाँ पर? लेजर्स में। ठीक है, तो लेजर क्या होता है? लेजर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स है। लेजर क्या है आपका? ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। आपको याद होगा तो हमने एक क्लास में डिस्कस किया था अकाउंट्स के लिए। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था अकाउंट बनाए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है, टी टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, तो जस्ट टाइप है ये जो लेजर्स होती है, ये क्या होती है? इन्हीं अकाउंट्सों का ग्रुप होती है। ठीक है, लेजर एक पूरी एक बुक होती है जिसमें अलग अलग तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। जैसे हमने कोई जर्नल एंट्री पास करी, सपोज करो गुड्स सोल्ड टू राम, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पाने वाले को डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब लेजर में क्या होगा? राम का अकाउंट अलग बनेगा और सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा। तो राम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो राम के अकाउंट में पोस्ट की जाएगी, सेल्स से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो सेल्स में अकाउंट में पोस्ट की जाएगी। ठीक है, तो जर्नल हमारी क्या होती है? एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है जहाँ पे फर्स्ट एंट्री की जाती है। और जबकि लेजर जो है, लेजर क्या है हमारी? लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। लेजर क्या है आपकी? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट देख लिया था हमने। लेजर का फॉर्मेट देखते हैं अब हम कैसा होता है। लेजर का फॉर्मेट दो साइड होंगे, आप लोगों को पता है, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, एक साइड होती है इसकी डेबिट और एक साइड होती है इसकी क्रेडिट। एक साइड हुई इसकी डेबिट और एक साइड होती है इसकी क्रेडिट। ठीक है, दो बराबर भागों में इसको बांटा जाता है। हर पार्ट के अपने अपने कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। मतलब ये जो आप एंट्री कर रहे हो इसकी जर्नल के किस पेज पे एंट्री हुई है। जैसे आपको याद हो हम जर्नल बनाते थे तो वहाँ पे एक कॉलम होता था हमारा लेजर फोलियो का, कि ये एंट्री लेजर के किस पेज पे वो एंटर हुई है। ऐसे यहाँ भी एक एंट्री होती है और लास्ट कॉलम होता है आपका अमाउंट का। ठीक है, सेम कॉलम हमारे क्रेडिट साइड में होंगे। आपको दोनों अलग अलग दिखे इसलिए मैं अलग अलग पेन यूज कर लेता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और लास्ट कॉलम होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर जैसे हम जर्नल में लिखते थे जर्नल एंट्रीज या बुक्स ऑफ जिसकी भी है, यहाँ लिखेंगे हम जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं।
नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है, राम का अकाउंट है तो राम का नाम लिख देंगे, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स का अकाउंट लिख देंगे, श्याम का अकाउंट है तो श्याम अकाउंट लिख देंगे, जो भी अकाउंट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट हमारा रहेगा लेजर का। ठीक है, इसमें एंट्री कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में इसका क्या निकाल लिया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने एंट्री करी यहाँ पे। एंट्री वैसे तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, कब डेबिट किया जाता है कब क्रेडिट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे पास होती है। तो यहाँ पे जो भी होगा, सपोज करो यहाँ पे 10,000 की एक एंट्री हुई थी, एक 5,000 की एंट्री हुई थी, और यहाँ पे सपोज करो एक 7,000 की एंट्री हुई थी। ठीक है, तो 15,000 हुआ यहाँ का टोटल, और यहाँ का टोटल आ रहा है 7,000। तो 8,000 का यहाँ क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, 8,000 रुपीज़, और ये टोटल इसका बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, ये टोटल आप ईयर एंड पे लगा सकते हो, मंथ एंड पे लगा सकते हो, जैसे आप लगाना चाहते हो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लेजर बनाने के बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लेजर। एक तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में पता होता है कि उससे क्या ट्रांजेक्शन है, उसका क्या बैलेंस पता चल रहा है। एक समरी आपको एक तरीके से लेजर से पता चल जाती है। लेजर से ही फिर हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उससे फिर बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स आपके बनते हैं। तो लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंडिविजुअली पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट की क्या पोजीशन आपके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो जर्नल देख ली हमने और लेजर देख लिए। कई बार एग्ज़ाम में क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वैसे तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक बार अपन भी समराइज कर लेते हैं जो भी डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको मैंने बताया था क्या होता है, जर्नल जो है वो क्या है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो की जाती है वो कहाँ की जाती है आपको पता है, जर्नल में की जाती है, और वहाँ से एंट्री फिर कहाँ आती है, लेजर में। मतलब ये हो गई बुक ऑफ सेकंड एंट्री। ठीक है, लेकिन याद रखना ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल बुक होती है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, उसको क्या कहा जाता है, नॉन एज क्या, जर्नल आईडी। और जब लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज पोस्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा जर्नल में जो एंट्री की जाती है वो मतलब नहीं होता कि कैसे की जाती है, उसको तो वह डेट वाइज करना है कि हाँ इस डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुए, कर लिया। मतलब ये एक तरह से क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। कल रिकॉर्ड है, मतलब टाइम बेस्ड होता है ये। ठीक है, और जबकि ये हर एंट्री को किए तो इसमें भी डेट वाइज जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर अकाउंट में एक पर्टिकुलर एंट्री ही पास की जाती है उस अकाउंट से जो रिलेटेड होती है। मतलब ये एक एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और अगर मैं इस इम्पोर्टेंस के बेस पे जाऊं तो इसकी थोड़ी लेस इम्पोर्टेंस होती है।
एज एविडेंस, और इसकी मोर इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि ये एक एनालिटिकल रिकॉर्ड है। मोर इम्पोर्टेंस एज एविडेंस। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं आपके जर्नल में और लेजर में। आगे चलते हैं। उतारा नहीं हो तो उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। आप लोगों को याद होगा हमने अकाउंट्स की पहले भी बांटा था अकाउंट्स को, याद है? नहीं होगा तो मैंने क्लास का लिंक आ रहा होगा ऊपर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उस क्लास को। ठीक है, हमने बांटा था असेट्स कैटेगरी में, याद है? जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे जब हमने देखा था लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम्स या कह सकते हैं गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेज या कह सकते हैं लॉसेज अकाउंट। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में हमने बांटा था। ठीक है, लेजर में हम 2 तरह की कैटेगरी और बना लेते हैं। दो तरह की कैटेगरी और बना सकते हैं अपन। परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्पररी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परमानेंट अकाउंट्स जो होते हैं, परमानेंट अकाउंट्स वो होते हैं जिनका बैलेंस निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है और उन बैलेंस से आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है और ये बैलेंसेज कैरीड फॉरवर्ड होते हैं टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और टेम्पररी अकाउंट्स वो होते हैं जो एट द ईयर एंड उनको क्लोज हो जाते हैं और उनका जो भी बैलेंस होता है ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेजर अकाउंट्स को इन 2 कैटेगरी में बांट लिया जाता है। परमानेंट अकाउंट्स जिनका बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये जो अकाउंट्स होते हैं ये होते हैं परमानेंट अकाउंट्स जिनका बैलेंसिंग किया जाता है और इनके बैलेंस को फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में। और जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या लॉसेज अकाउंट होते हैं वो होते हैं आपके टेम्पररी अकाउंट। इनको एट द ईयर एंड क्लोज कर दिया जाता है। इनका जो भी बैलेंस होता है वो आपके
ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये लेजर की आज हमने देख ली थी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कैसे जर्नल एंट्री से पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय।